नमस्कार साथियों, मैं जुवन कुमार वर्मा आपका इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको बता दें कि 4 जनवरी के दिन यहां पर कक्षा 11वीं और 12वीं का केमिस्ट्री का पेपर था। तो हम इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से यहां पर अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 का केमिस्ट्री कक्षा 11वीं का पेपर को यहाँ पर संपन्न हुआ है और इसी पेपर को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो चलिएगा, आपने परीक्षा में किस प्रकार से सही किए हैं इन प्रश्नों को आप मिलान कर लीजिएगा। इसमें पूर्णांक दिए थे 70 नंबर का, समय 3 घंटे का दिया था और सभी प्रश्न करना अनिवार्य था। और प्रश्न क्रमांक 1 से 4 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए गए थे और 28 अंक के यहाँ पर ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए गए हैं। तो चलिएगा, इस पेपर को आपने किस प्रकार से परीक्षा में किया है तो इन प्रश्नों को आप यहाँ पर मिलान कर लीजिएगा। पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखना है। जल का मोलर द्रव्यमान कितना होता है? तो आपको बता दें कि ये कितना होता है, 18। ब वाला राइट आंसर है। दूसरा, Cl माइनस आयन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो आपको बता दें कि 18 होती है, क्योंकि 17 एटॉमिक नंबर होता है उसका और एक ले चुका है। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं? तो यहाँ यानी वर्ग यानी समूह की जो संख्या है वो 18 है। जल के अणु में sp3 संकरण होता है, तो इसमें बंद कोण हमें बताना था। तो इसमें जो बंद कोण होता है वो इसमें ब वाला 104.5 डिग्री का होता है। इसी के बाद चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और जो अगला प्रश्न दिया है इसमें प्रश्न क्रमांक 5, हेस का नियम संबंधित है। तो इसका स वाला राइट आंसर है, यानी अभिक्रिया ऊष्मा में परिवर्तन से। इसी के बाद में अगला प्रश्न है यहाँ पर 6K2Cr2O7 में Cr की यानी क्रोमियम की ऑक्सीडेशन जो संख्या है वो कितनी है? तो इसमें 6 राइट आंसर है। 7वां, एथिल अल्कोहल का IUPAC नाम क्या होगा? एथेनॉल होगा, राइट आंसर सा है। इसी के बाद में चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिएगा। बेंजीन की खोज किसने की थी? तो आपको बता दें कि जो बेंजीन की खोज है माइकल फेराडे ने यहाँ पर बेंजीन की खोज की थी। और ये जो खोज की है ये माइकल फेराडे ने 1825 में की थी, यानी माइकल फेराडे ने की थी। और इसकी जो संरचना है वो कुकले ने प्रस्तुत की थी। अगला है, एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो आपको बता दें CnH2n+2 होती है, ये होता है हमारा एल्केन का सूत्र। अगला है यहाँ पर अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है 1005 में सार्थक अंक कितने हैं? तो इसमें सार्थक अंक की संख्या कितनी है? 4 है। चौथा है, नाइट्रोजन का आयनन विभव ऑक्सीजन से क्या होता है? तो इसमें कम होता है। अगला है, दहन ऊष्मा का डेल्टा H का मान सदैव कैसा होता है? तो ये कैसा होता है? धनात्मक होता है, यानी धनात्मक आता। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सहसंयोजी यौगिक विद्युत के क्या होते हैं? तो यहाँ पर क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। अगला है, सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है? तो ये है फ्लोरीन। तो ये थे प्रश्न क्रमांक 2 में ऑब्जेक्टिव प्रश्न जिनको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से कंप्लीट किया है। आपको बता दें कि यहाँ पर अब जो सही जोड़ी है उसको हम यहाँ पर कंप्लीट देखेंगे। सही जोड़ियाँ इस प्रकार से थी, तो इन सही जोड़ियों को हम देखेंगे। चलिएगा, पहले पे देखते हैं, सही जोड़ी बनाकर लिखिए। प्रश्न क्रमांक 3 में डाल्टन का परमाणुवाद जो सिद्धांत है ये किस पर है? तो हम देखेंगे इसका ई वाला राइट आंसर है। सूक्ष्म कण पर एनोड किरणें जो होती है वो कैसी होती हैं? तो ये होती है धनात्मक होती है। अष्टक नियम, तो ये न्यूलैंड का अष्टक नियम आएगा, यानी इसका वो वाला राइट आंसर होगा, यानी ये आएगा इसका न्यूलैंड। जल की जो ज्यामिति होती है वो कैसी होती है? कोणीय होती है। ऊष्मागति फलन, तो इसमें आएगा आपका एंथैल्पी। और इसी के बाद में आएगा मार्स गैस। तो जो मार्स गैस है वो क्या है? हमारी मेथेन CH4। और एल्केन, तो एल्केन का जो सूत्र दिया है वो आ वाला राइट आंसर है। इस प्रकार से ये सही जोड़ियाँ रहती, इन सही जोड़ियों को आप कंप्लीट देख लीजिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और हमें यहाँ पर एक वाक्य में उत्तर लिखना था। चलिए, एक वाक्य में उत्तर दीजिएगा। पहला है, बेंजीन का मूलानुपाती सूत्र क्या है? तो आपको बता दें कि CH बेंजीन का मूलानुपाती सूत्र है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? तो इलेक्ट्रॉन की खोज JJ थॉमसन ने की है। यहाँ पर तीसरा है, O2 में बॉन्ड ऑर्डर हमें बताना था, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है? 2 आता है। चौथा है, BCl3 में कौन सा संकरण होता है? तो आपको बता दें sp2 संकरण होता है। इसी के बाद में वह प्रक्रम जिसमें ताप स्थिर रहता है क्या कहलाता है? कौन सा प्रक्रम कहलाता है? तो समतापी कहलाता है, समतापी प्रक्रम कहलाता है। अगला है, CH3 का IUPAC नाम क्या है? तो इसका मेथेन ही रहेगा, क्योंकि इसका ये मेथिल है, लेकिन इसका मूल जनक कौन है? मेथेन ही, CH4 ही
मूलजनक है तो इसका IUPAC नाम क्या होगा, मेथेन होगा। अगला है क्रियात्मक समूह के 2 उदाहरण दीजिएगा। तो ये भी लिख सकते हैं, क्रियात्मक समूह उसे कहते हैं जिसमें किसी कार्बनिक यौगिक का उसके जो गुण होते हैं उसको निर्धारित करता है, उसे क्रियात्मक समूह कहा जाता है। जैसे ये लिखा CH3OH, तो इसमें क्रियात्मक समूह OH है, एक मेथिल अल्कोहल हो गया, और एक हम दूसरा लिख सकते हैं CH3OCH3 यानी डाई मेथिल ईथर। इसमें ऑक्सीजन जो है यहाँ पर क्रियात्मक समूह है। तो इस प्रकार से थे ये प्रश्न क्रमांक 1 से 4 तक के ऑब्जेक्टिव प्रश्न जिनको कंप्लीट किया है। अगले जो वीडियो रहेगा उसमें फुल सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको बता दें कि क्वेश्चन नंबर जो 7 था इसमें 3D में 1 इलेक्ट्रॉन है और इसी की 4 ही क्वांटम संख्या हमें ज्ञात करने थे। तो चलिएगा, ये जो अगले प्रश्न रहेंगे इनके जो ऑब्जेक्टिव इनके जो आंसर रहेंगे वो आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड करा देंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।